रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। धन्य हुआ अवध का धाम, कण कण में बसे श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को प्रणाम करते हुए मैं अनीता गुप्ता सलका अगना सूरजपुर से रामलला मंदिर मेरे भाव, अनुभूति और एहसास के संबंध में अपना विचार प्रकट कर रही हूँ। सदियों की प्रतीक्षा, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद 22 जनवरी 2024 को हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम टेंट से आजादी मिली रामलला मंदिर में विराजमान हुए। आज मन अत्यंत भावुक है, स्वर निस्तब्ध है, रोम रोम पुलकित है। ऐसा लगता है हम लोग त्रेता युग में आ गए हैं। हमारे मन को भाव विभोर करने वाली इस ऐतिहासिक क्षण की हम साक्षी बने। अलौकिक छवि है श्री राम की, जैसे कि तुलसीदास जी ने कहा, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूरम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। राम अर्थात समाज में देवत्व का अद्भुत दर्शन। भाग्यवान है हम तथा हमारी पीढ़ी जिसने ऐसे ऐतिहासिक क्षण के सहभागी बने। हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई उन सतजनों को जिनकी भक्ति रंग लाई, उन कार सेवकों को जिनका बलिदान रंग लाया, उन 5 जजों की खंडपीठ को जिसने फैसला सुनाया, तथा आप सभी भक्त जनों को जिन्होंने भगवा लहराया। जिस समय रामलला विराजमान हुए, ऐसा लगा जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम सचमुच हमारे बीच खड़े हो गए। मंदिर मात्र आस्था का प्रतीक नहीं, अपितु अखंड ऊर्जा का स्रोत है। ए तन प्रभु राम की, मन प्रभु राम की, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। आस प्रभु राम की, श्वास प्रभु राम की, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम। आएंगे तो आंगन सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। जय श्री राम। मैं प्रियंका गुप्ता जशपुर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सब विदित हैं, प्रभु श्री राम हम सभी के आदर्श हैं। जब भी हम एक कर्तव्यपरायण, धर्मनिष्ठ पिता, पुत्र और पति, राजा के रूप में देखते हैं, तो हमारे जहन में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की एक मनमोहक छवि आ जाती है। उनके मुस्कुराते हुए स्वरूप का स्मरण मात्र से ही हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं और हम प्रभु श्री राम में रम जाते हैं। आज पूरा हिंदुस्तान बहुत खुश है, बहुत हर्षित है, क्योंकि प्रभु श्री राम अपने जन्मभूमि अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को विराजमान हो चुके हैं। और यह मंदिर में एक मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं है, किंतु यह इस देश की अस्मिता, इस देश का स्वाभिमान और इस देश के आत्मविश्वास की प्रतिष्ठा है। इस खुशी में आज सारा हिंदुस्तान राममय प्रतीत होता है। मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी को एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करें, ताकि हम सभी विपदाओं से लड़ते हुए इस जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जय श्री राम। लगभग 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण मेरे लिए बहुत ही सुखद एहसास है। जाने कितनी पीढ़ियां चली गई इसका इंतजार करते करते, परंतु हम वह सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं जो कि मंदिर के निर्माण के साथ साथ प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ अपने स्थान पर सुशोभित देख पाए। 22 जनवरी 2024 का दिन यजमान बने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कार्य को करके दिखा दिया। 5 वर्षीय बाल स्वरूप प्रभु राम की छवि अलौकिक है, अद्भुत है, मनमोहक है, कल्पना से भी परे, सपनों से भी सुंदर छवि नैना विराम है। अवध में राम है, राम है। मेरा तो रोम रोम आज भी पुलकित होता है उस खुशी के क्षण को एहसास करके। मैं इस ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी। पूरा देश ही राम राम हो गया था उस दिन। मेरा भाव, मेरा एहसास तो ऐसा है, मुझे तो ऐसा लगता है जिस प्रकार त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने रावण को, लंका को जीतकर अयोध्या वापस आए होंगे
और जिस प्रकार अयोध्या वासियों ने दिवाली मनाई होगी, ठीक उसी प्रकार हम सभी ने उस दिन दिवाली मनाई। हमने त्रेता युग को जी लिया। यह मेरे लिए कितने सौभाग्य की बात है। मेरे मन की इच्छा, मेरा भाव, मेरा एहसास ऐसा होता है कि दौड़कर अयोध्या पहुंच जाऊं और प्रभु श्री राम के छवि को निहार लूं, उनके सामने अपने माथा टेक लूं, श्री राम के छवि को देखती रहूं। जीवन की जो थी मुश्किलें, अब वो भी आसान हो गई। हर सुख पा लिया मैंने, अब जब से मेरे राम नाम से पहचान हो गई। आज सभी हृदय से ही मेरी गुनगुनाते चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे श्री राम आए हैं। नमस्कार, मैं बिंटी गुप्ता जसपुर से। आज 22 जनवरी की वह सुंदर सुबह है जिसका इंतजार हमारी कई पीढ़ियों ने किया था। आज अयोध्या के नवनिर्मित मंदिर में हमारे श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। पूरा विश्व खुश है, पूरा विश्व आज राममय है। जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो मेरी आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। मैं सोच रही कि ये तो खुशी के क्षण है, फिर आंसू क्यों? बाद में पता चला कि सबके साथ ऐसा हुआ, सबने यही महसूस किया। यही तो हमारे राम के साथ जुड़ाव है, और आंसू बहे भी क्यों नहीं। 500 बरस की कठिन प्रतीक्षा के बाद आज हमारे मालिक अपने घर लौटे हैं। 14 बरस की कठिन वनवास के बाद जब अयोध्या राम जी लौटे तो अयोध्या वासियों ने जिस सुख को महसूस किया, आज वही हम भी महसूस कर रहे हैं। बहुत भाग्यशाली मैं खुद को और हम सबों को मानती हूँ कि इस ऐतिहासिक क्षण के हम सब साक्षी बन पाए। आज प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही है, परंतु ऐसा लग रहा है राम हमारे घर में आ रहे हैं। घर का लग रहा है एक एक कोना सजा दूं, क्या बनाऊं, क्या करूं जो राम जी खुश हों। आज की दिवाली तो दिवाली से भी सुंदर है। मैं अपने प्रधानमंत्री जी को भी बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी और उन्हें भाग्यशाली कहूँगी कि भगवान ने इस महान कार्य के लिए उन्हें चुना। भगवान से प्रार्थना करूँगी कि जिस राम राज्य का सुख अयोध्या वासियों ने भोगा, वही राम राज्य हमें भी देखने को मिले। जय श्री राम। जय श्री राम, सीताराम, जय श्री श्याम, जय हनुमान। हर्षोल्लास के साथ हम सभी जश्न मना रहे हैं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का। अयोध्यावासी, अवध क्षेत्र, संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व आज प्रफुल्लित है और उनके साथ मैं प्रतिमा गुप्ता, ग्राम तपकरा, हृदय से सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। आज मेरा हृदय आनंदित है, आनंद इतना कि हृदय में न समाए। मुझे खुशी मिली इतनी कि मैं इसको कैसे व्यक्त करूँ। मैं रामलला के भव्य उत्सव से प्रफुल्लित हूँ। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। रामचरितमानस की चौपाई किसी हद तक अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव से समाज में व्यापक स्तर पर सामूहिक प्रफुल्लता और उल्लास का जो वातावरण बन रहा है वह लोगों की सेहत और खुशियों को बढ़ा रहा है। इस शुभ अवसर पर छोटी छोटी परेशानियों को भूलकर लोग अपना ऊर्जा स्तर बढ़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज हमारे रामलला आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। त्याग, तपस्या और बलिदान के बाद आज हमारे श्री राम आ गए हैं। यह क्षण अलौकिक है। रामलला का यह मंदिर समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा लेकर आया है। अयोध्या में रामलला के मंदिर का निर्माण केवल एक धार्मिक उपकरण नहीं है, बल्कि सदियों से चले आ रहे विवाद के समापन का प्रतीक है। यह मंदिर एक आशा की किरण बनकर उभर रहा है, जो राष्ट्रीय गौरव और एकजुटता की भावना को बढ़ावा दे रहा है। अंत में कहना चाहूँगी, राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत की चेतना है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम परवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है और राम नीति भी है, राम व्यापक है, राम विश्व है, राम विश्व आत्मा है। बतौली से आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। रामलला मंदिर अर्थात हमारे पूर्वजों की आस्था और विश्वास की जीत, वर्तमान पीढ़ी के आस्था का प्रतीक, आने वाली पीढ़ी में आस्था के जीवित रहने की उम्मीद। मुगल आक्रांताओं के विध्वंस के बाद और 500 वर्षों के कड़े संघर्ष
और कई बलिदानों के बाद 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का सुअवसर हम सभी सनातनियों को प्राप्त हुआ। यह ऐतिहासिक है, न भूतो न भविष्यति, अर्थात जो न हुआ है न होगा। अनुभूति, जाहिर है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से सबकी तरह मैं भी अभिभूत हूँ। शब्दों में जैसे कि 7D जो कि मल्टीप्लेक्स मॉल में होता है। 7D देखने वाला व्यक्ति पूरी तरीके से उसमें रम जाता है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट टेलीविजन पर देखकर हम सभी उसमें रम गए, जैसे कि हम अयोध्या में ही हैं और साक्षात रामलला के दर्शन कर रहे हैं। इसकी चमक सिर्फ भारत ने ही नहीं बल्कि पूरे विश्व ने देखी। एहसास, इस स्वर्णिम पल को शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती। 22 जनवरी को हमने कई प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, दीपावली मनाई। श्री राम जी बने हुए बच्चों को देखकर घर घर में श्री राम के होने का एहसास हुआ। इस दिन को जीने के बाद ही सुबह की राम राम और अंतिम यात्रा की राम नाम सत्य है की सार्थकता का भी एहसास हुआ। भाव, कई लोगों ने श्री राम जी के होने पर उंगली उठाई, किंतु कालः सत्यम वदति, अर्थात समय सत्य बता देता है। समय समय पर वहाँ हनुमान जी के दर्शन होना भी भाव विभोर कर देता है। धर्म रक्षति रक्षतः, अर्थात धर्म की रक्षा करें, धर्म रक्षा करेगा। मनुष्य की पहचान उसका व्यक्तित्व, आचरण और नैतिकता होती है, परंतु अस्तित्व तो धर्म से ही है। संक्षेप में, श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह सदैव मर्यादा में रहें एवं अपने धर्म का पालन करें। जय श्री राम। मैं शारदा गुप्ता सीतापुर सरायपारा से आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार हमें स्वतंत्र नारी विचार मंच के तहत श्री राम लला मंदिर मेरे भाव, अनुभूति और एहसास का विषय दिया गया है। वैसे तो किसी भी प्राणी के लिए अपने भक्ति भाव को प्रकट करना सहज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने भक्ति भाव को 2 शब्दों में व्यक्त करना चाहती हूँ। कहा गया है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहत सुनत सब बहुविधि संता। मानव ईश्वर भक्ति में ही जन का कल्याण है। मेरे हृदय में यह भाव उठता है कि हम जितनी ज़्यादा ईश्वर भक्ति करते हैं, हमारा उतना ही कल्याण होता है। और उस भक्ति की शक्ति से मुझे और मेरे हृदय को यह अनुभूति हुई है कि मानव कल्याण ईश्वर भक्ति में है, सनातन धर्म में है। हमें सदा सत्य मार्ग पे चलना चाहिए, दूसरों का सुख दुख बांटना चाहिए और जहाँ तक हो सके दूसरों की सहायता करनी चाहिए। और उस ईश्वर भक्ति से मुझे यह एहसास हुआ है कि हमारा कल्याण ईश्वर भक्ति में है। 22 जनवरी 2024 को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, अयोध्या ही नहीं मानो पूरा ब्रह्मांड झूम उठा। मानव ही नहीं अपितु हर जीव झूम उठा। जय श्री राम के नारे हमारे तन मन को रोमांचित करने लगा। मानव लगा कि आज सचमुच धरती पे रामलला अवतरित हुए हैं। मन झूमने लगा और गाने लगा। तो इतना कह के मैं अपना शब्द विराम देती हूँ। जय श्री राम। समुंदर छोड़ा अपना किनारा, हिल गया जहाँ सारा, जब गूंजे श्री राम का नारा। मैं सरिता गुप्ता सदर रोड से रामलला मंदिर के भाव, अनुभूति और मेरे एहसास आप लोगों के बीच बांटती हूँ। वो ऐतिहासिक दिन जब जन आस्था के प्रतीक श्री राम मंदिर पर फैसला आया तो हर हिंदू का हृदय हर्ष से खिल उठा। फिर 22 जनवरी 2024 की तिथि आई जब वर्षों की तपस्या, बलिदान और प्रतीक्षा को साकार रूप मिला। हमारे प्रभु श्री राम की मूर्त मंदिर में स्थापित हुई। उनकी बाल छवि की जीवंत प्रतिमा इतनी सुंदर और मनमोहक है कि उसे देखकर हर हिंदू के शब्द मुख हैं, केवल भाव अनुभूति है। ऐसी भाव जो शब्दों में सामर्थ्य नहीं है व्यक्त किया जा सके। रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर देश के युवा, वृद्ध, बच्चे सभी के मन में एक समान एहसास थे। पूरे देश ने इस दिन खुलकर अपनी भक्ति भावना और प्रसन्नता जताई और श्री राम के स्वागत में पूरे देश को ठीक उसी तरह सजाया गया जैसे वनवास के बाद सचमुच श्री राम हमारे घर आ रहे हैं। राम मंदिर एक नाम नहीं है, यह सच्चाई की जीत है, यह सनातन धर्म के विश्वास की जीत है, ये राम भक्तों के बलिदान और त्याग की जीत है। 500 वर्षों के बाद प्रभु के आने की खुशी का प्रतीक है। ये हमारी आन बान शान और हिंदुत्व की पहचान है। हमारे राम लल्ला टेंट में नहीं रहेंगे, वह मंदिर में अभिविराज करेंगे। मैं जब 2012 में अयोध्या गई थी तो मंदिर खंडित अवस्था में था और तारों से पूरा चारों तरफ घेरा हुआ था। रामलला को टेंट में रखा गया था। उस समय मेरे हृदय को बहुत पीड़ा हुई थी, लेकिन वहाँ के 100 वर्ष के वृद्ध पुजारियों को विश्वास था कि राम मंदिर अवश्य बनेगी और हमारे माननीय मोदी जी ने उस विश्वास को पूरा किया। राम मंदिर सनातनियों के संगठन, एकता और विश्वास
और सनातन धर्म का प्रतीक है। ये हमारे मन में, हमारे युवा पीढ़ी के हृदय में फिर से सनातन धर्म और संस्कृति के मुरझाते हुए पौधे को नवजीवन दिया। अंत में चलो सबरी की तरह नैकी के कुछ बैर चुन लें, कभी तो राम आएंगे हम सबकी झोपड़ी में, कभी तो राम आएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं सुनीता गुप्ता बतौली से। मैं स्वतंत्र नारी विचार मंच में दिए गए शीर्षक श्री राम लला मंदिर पर मेरे एहसास, भाव और अनुभूति पर अपने विचार प्रकट करूंगी। अयोध्या में जब 5 अगस्त 2020 को श्री राम लला मंदिर का भूमि पूजन किया गया था, वह एहसास और भाव ऐसा था जिसे शब्दों में व्यक्त कर पाना बहुत मुश्किल है। सन 2018 को जब मैं और मेरा परिवार अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन को गए थे, उस समय हमने श्री राम भगवान को टेंट के नीचे स्थापित पाया। बहुत दुख लगा। जिस राम भगवान ने त्रिलोकपति रावण का नाश किया, अहिल्या को तारा, ताड़का का वध किया, अयोध्या के वासी राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, रघुकुल के कहलाए राम, ऐसे राम की ऐसी दशा वर्णन कर पाना बहुत कठिन है। 22 जनवरी सन 2024 जब अयोध्या में श्री राम भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई, वह क्षण ऐसा था कि मूर्ति को देखकर ऐसा लग रहा था कि साक्षात राम जी अयोध्या में स्थापित हो गए हैं। इस दिन को पूरे भारतवर्ष में दिवाली की तरह सभी ने मनाया। सभी अपने अपने घरों को में दिए जलाए, रंगोली बनाए, हर कोई अपने अपने तरीके से श्री राम जी के स्वागत की तैयारी कर रहा था। हम कितनी भाग्यशाली पीढ़ी हैं जिसने मंदिर को बनते देखा है, नहीं तो हमारे पुरखों ने हमेशा मंदिरों को टूटते देखा है। हम राम जी का स्वागत करते हैं। यह उत्सव राम लला का है, ललक अब और क्या होगी। जो धरा हुई हो राम चरण, वह धरती स्वर्ग नहीं तो क्या होगी। धरती पर स्वर्ग उमर आया है, हे राम आपका स्वागत है। स्वागत करने में हो गई देर, हे राम आपका स्वागत है। आप सभी को जय श्री राम जन्मभूमि। Today I feel so blessed and honored that I have this chance to express my thought and emotion about Sri Ram Lala Mandir and how we are all so connected with Sri Ram. Ascension of Lord Ram Lala was not just in Ayodhya, but it was in our ever dying heart. And as a Chhattisgarhi, being the Nanihal Wali, the first bhog for Ram Lala was prepared using the 300 tons of rice from his own Nanihal, and as a Chhattisgarhi, we were so proud and so honored. Ram is not just a name for us. It's a symbol representing कि किस तरह से सत्य के ऊपर विजय हुई। युगों युगों पहले भी और आज भी हमने सत्य की लड़ाई लड़ी और श्री राम को उनके सिंहासन पर बैठते हुए देखा, उनके सिंहासन पर विराजते हुए देखा। We all know the history of Ayodhya, who built the Babri Masjid, why Ram Lala had to stay in tent for so many years, and किस तरह से लोगों ने अपने प्राणों का आहुति दे दिया इस दिन को दिखाने के लिए, हमारे सपने पूरे करने के लिए। When I was a kid and I was used to watch Ramayana with my family, on the last episode I was used to think that why Ramji is leaving us, but in fact he never left us, he was with us। और रामायण देखने का ही पुण्य है जो हम वो पीढ़ी है जिन्होंने ये सचमुच होते हुए देखा, अपने आत्मा से, अपने शरीर के साथ हमने ये होते हुए देखा कि किस तरह से श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा किया गया मोदी जी के द्वारा। और मैं कहती हूँ कि हमने वो दिन तो नहीं देखा जब सचमुच पहली दिवाली मनाई गई थी। 14 वर्ष के वनवास के बाद श्री राम जी अयोध्या वापस आए थे और कैसे अयोध्या वासियों ने दिवाली मनाई थी, पर हमने ये दिवाली जरूर देखी, हमने मिलकर मनाई और इतनी खुशी के साथ, इतनी धूम के साथ इसे सेलिब्रेट किया। और ये दिवाली भी युगों युगों तक मनाई जाएगी और ये हमारे लिए मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं।